आज के इस क्लास में जानेंगे प्राथमिक समंक का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा। मतलब प्राथमिक समंक या प्राइमरी डाटा क्या होता है। तो जो डाटा इन्वेस्टिगेटर द्वारा अर्थात अनुसंधानकर्ता के द्वारा, ठीक है, शुरू से लेकर अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से कलेक्ट किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों के खेल मैदान में जाकर, ठीक है, खेलने की आदत के विषय में, विद्यार्थियों के खेल के मैदान में जाकर उसकी खेलने की आदत कैसी है इसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। प्राप्त समंक प्राथमिक समंक कहलाएंगे। ठीक है, तो जानकारी प्राप्त करने के बाद जो भी डाटा प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा कहलाता है। और इसी प्रकार सरकार जनगणना द्वारा जनसंख्या के जो समंक संग्रहित करती है वो भी जो है प्राथमिक समंक कहलाते हैं। इसी प्रकार सरकार के द्वारा जब जनगणना करवाया जाता है तो जनसंख्या के जो भी समंक या डाटा जो है कलेक्ट किए जाते हैं या एकत्रित होते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। अब देखो प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियाँ, मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा। अब देखो प्राथमिक समंक संग्रहण करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तरीके होते हैं। तो जिसमें पहला हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो इस मेथड में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, वह क्या करता है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, जाकर वहाँ पर डाटा कलेक्ट करता है, समंक एकत्रित करता है। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसे वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वहाँ का रहन सहन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी से वो क्या कर पाएगा, वहाँ पर डाटा कलेक्ट कर पाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो इस मेथड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है पर्सन टू पर्सन नहीं जाता है, वह जो है गवाह के माध्यम से डाटा कलेक्ट करता है, तो ये क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाता है। तीसरा नंबर हो जाएगा संवाददाताओं या स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी। मेथड में अनुसंधानकर्ता अर्थात इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय संवाददाताओं की नियुक्ति करता है, ठीक है, जो वहाँ पर डाटा कलेक्ट करते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा सूचकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर सूचना प्राप्ति। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो भी सूचनाएं होती हैं या जो भी क्वेश्चन होते हैं एक फॉर्मेट में तैयार कर ली जाती हैं और उसके बाद में उसको डाक के द्वारा जो भी सूचना देने वाला होता है उसके पास भेज दी जाती है। और सूचना देने वाले के पास जब ये फॉर्मेट या प्रश्नावली पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में वह उसका उत्तर देकर फिर वापस यहाँ पर भेज देता है। 5 नंबर हो जाएगा प्रागणकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर सूचना प्राप्ति। अब देखो इस मेथड में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता जो है सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक अनुसूची तैयार करता है और तैयार करने के बाद, ठीक है, वह प्रागणकों की नियुक्ति करता है। प्रागणक क्या करते हैं, गांव-गांव घर-घर जाके जो भी सूचनाएं होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे भारत में यदि जनगणना करना होगा तो क्या होगा, वो प्रागणकों की नियुक्ति होगी और वह घर घर जाकर, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की सूचनाएं कलेक्ट करेंगे। ठीक।